प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कई दशकों से समाज में मानवीय मूल्यों और चरित्र निर्माण के कार्य में सेवारत है। इस विकट समय पर ब्रह्म कुमारी बहनों ने दुनिया भर में आध्यात्मिक क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित करके रखा है। इस शुभ संकल्प में भारत की प्रथम महिला महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी आध्यात्मिक सेवा में अग्रसर है। ओम शांति। सबका मालिक एक है। इस थीम पे आधारित इंटरफेथ मीट में उपस्थित विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधिगण, आप सबका राष्ट्रपति भवन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका एक स्थान पर एक भावना के साथ एकत्रित होना सर्वधर्म समभाव के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार मानवता का धर्म ही वास्तविक धर्म है। सत्य ही ईश्वर है और मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। एक सुनहरा नियम है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं। जब हम इस मानदंड को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे तो हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना और उनका सम्मान करना सीखेंगे। सभी धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि ईश्वर सबसे प्रेम करता है और उसके लिए सब एक समान है। ईश्वर का ये स्नेह हमें सिखाता है कि हम सभी समान रूप से सबके साथ उदार हो सकते हैं। प्रत्येक मानव आत्मा स्नेह और सम्मान की पात्र है। अपने आप को पहचानना, अपने मूल आध्यात्मिक गुणों के अनुरूप जीवन जीना और ईश्वर के साथ आध्यात्मिक संबंध रखना ही सांप्रदायिक सद्भाव और भावनात्मक एकीकरण का सहज माध्यम है। इस तरह के आयोजन कर सकते हैं और एक जगह सभी हम जानते हैं रास्ता अलग अलग है लेकिन डेस्टिनेशन तो एक ही है। उसी मालिक के पास ही जाना है जिस मालिक ने हमको यहाँ भेजे हैं। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कई मार्मिक बातें कही। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बहुत समय बाद बाबा ने मुझे बुलाया और मैं इस इंद्र सभा में पहुंची हूं। राजयोग ध्यान की वजह से ही मैं अंधकार में जीवन से बाहर निकल पाई। आज आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। बहुत दिन के बाद इस इंद्र सभा में कुछ समय बिताने का मुझे बाबा ने बुलाए हैं, इसीलिए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। इस संस्थान में राज्य की पद्धति सीखी, बाहरी भौतिक सुविधाओं और घटनाओं के स्थान पर आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति को महत्व देने वाली इस पद्धति ने मेरे जीवन में उस समय प्रकाश व उत्साह का संचार किया जो मुझे अंधकार और निराशा का अनुभव हो रहा था। महिलाओं के बारे में उन्होंने बोलते हुए कहा कि यदि महिलाओं को अवसर मिले तो वे पुरुषों से भी बेहतर कर सकती हैं और यह बात ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सफलता ने सिद्ध कर दिखाया है। इस संस्थान के संचालन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका होती है और स्पिरिचुअल ब्रदर्स इस कार्य में सहायक करते हैं। ये संस्थान महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संस्थान है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सफलता ये सिद्ध करती है कि अवसर मिलने पर महिलाएं पुरुषों के बराबर या शायद उनसे भी बेहतर काम कर सकते हैं। वर्तमान में इंसान अपनी खुशियों को खो रहा है। इसी संदर्भ में ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र घुमारवीं द्वारा खुशनुमा जीवन जीने के लिए खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं।
इस शीर्षक से आध्यात्मिक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्म कुमारी माउंट आबू से विशेष आमंत्रित MBBS कॉर्पोरेटर ट्रेनर डॉक्टर सचिन पर्व ने सभी उपस्थित भाई बहनों और माताओं को जीवन में खुशनुमा जीवन कैसे जिए इस संदर्भ में अपने विचार रखे। यह कार्यक्रम घुमारवीं स्थित जगन पैलेस के सभागार में आयोजित किया गया। आज हम सब पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि इस धरनी पर महान तपस्वी, डबल डॉक्टर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर सचिन भाई जी पधारे हैं, जो अपने ज्ञान युक्त सरल और सहज वचनों की रिमझिम से हम सबको मालामाल करने वाले हैं। चलती रही। आप शिव बाबा के अनन्य रहन और अथक सेवाधारी हैं। पूरे भारतवर्ष में अनवरत रूप से सेवाएं करते हुए आज आप हिमाचल की इस घुमारवीं धरनी पर पहुंचे हैं। हम सब घुमारवीं वासी आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी इस स्वागत की कड़ी में अपने नृत्य के द्वारा स्वागत के गान पेश करना चाहती हैं कुमारी स्मृति। बरस जाता है खुशियों का सावन, आपके आने से बरस जाता है खुशियों का सावन, आपके आगमन से खिल उठा है मन का आंगन, आपकी उपस्थिति से ही वायुमंडल हो गया है पावन। भ्राता जी, हम सभी आपका करते हैं कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि अभिनंदन। उपलब्धियों के बारे में कहने को शब्द कम पड़ जाते हैं, फिर भी संक्षिप्त इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। भ्राता डॉक्टर सचिन पर्व जी तन के शासन के एक नियमित और मुख्य वक्ता हैं, जिसे 40 देशों में प्रसारित किया जाता है। आप ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन टोबैको अवेयरनेस प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। आज हैं
कि कहाँ तक आपकी नेकियों का बखान करें, कहाँ तक आपकी नेकियों का बखान करें। वे शब्द नहीं जो आपकी गरिमा बयान करें। बाबा के दिल की डिब्बी के अनमोल रतन है आप, वो शख्सियत है आप जिन्हें सब दिल से माउंट आबू आप में से कौन कौन गए हैं? जरूर जाना, जो नहीं गए ना जरूर जाना। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है ब्रह्मा कुमारीज का, वहाँ एक हॉस्पिटल है हमारा जिसका नाम है एवर इंडिया हॉस्पिटल। अभी उसका मैं इंचार्ज था। तो बहुत सारे लोग ना घूमने के लिए आते हैं, टूरिस्ट वहाँ पे। एक ऐसी माता बॉम्बे से आई, वीआईपी माता। अभी वो सीनियर सिटीजन है, 60 के ऊपर उम्र है। तो वो बाथरूम में उसका पैर फिसल के वो हाथ के ऊपर गिर गई। तो जब हाथ के ऊपर गिरती है तो ये हड्डी टूट जाती है, उसकी हड्डी टूट गई। इसको हम पुलिस फ्रैक्चर बोलते हैं। तो फ्रैक्चर हुआ तो उसके हाथ में प्लास्टर आ गया। अभी प्लास्टर आ गया तो मैंने सोचा वीआईपी है, दुखी होगी, तो मैंने कहा चलो उसके साथ बात करते हैं, उसको बड़ा खुश करते हैं। तो मैंने जाके क्या देखा, वो माता जी के हाथ में प्लास्टर लगा ऐसे गले में लटका है और जोर जोर से हंस रही है। मुझे और लगा, मैंने कहा इसकी हड्डी टूटी है, ये इतना खुश कैसे है। मैंने माता जी को पूछा, माता जी आपकी हड्डी टूटी है, आप इतना खुश क्यों है? पहला जवाब माता जी का क्या जवाब है? माता जी ने कहा, मैंने उसको कहा कि आप घूमने के लिए आए, अभी आपका हड्डी टूटा, आप कैसे घूम सकते हैं? तो माता जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हाथ की हड्डी टूटी है ना, पैर तो ठीक है, मैं ऐसे लेके घूम सकती हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने कहा वाह वेरी गुड। मैंने कहा फिर भी आप थोड़ा ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। दूसरा जवाब माता जी का, कोई बात नहीं बेटा, हड्डी टूटा है ना, हाथ तो नहीं टूटा है, हड्डी टूटा है तो जुड़ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने कहा वेरी गुड, लेकिन आप थोड़े ज्यादा ही खुश लग रहे थे मेरे को। उसने कहा बड़े चालाक लगते हो। मैंने कहा वो तो मैं कारण बताओ, क्योंकि हड्डी टूटने के बाद इतना खुश इंसान मैंने नहीं देखा। लोग रोते हैं। फिर उस माता जी ने सही कारण बताया। माता ये सुन रही है? सुन रहे हैं? उस माता जी ने कहा, सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि यहाँ से जब मैं घर जाऊंगी तो घर जाने के बाद 1 महीने तक मुझे घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, मेरी बहू को करना पड़ेगा। इसकी मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। समझ रहे हैं आप बात को कि परिस्थितियां आएगी, लेकिन दुख नहीं आना चाहिए। अब ये किस आधार पर, उसी जगह पे अगर कोई दूसरी माता होती, समझ रहे हैं, वो क्या बोलती, हे भगवान तूने क्या किया, मैं तो तेरे घर पे आई थी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया था। रो सकती थी ना, ये सब रोना या न रोना हमारे दृष्टिकोण के ऊपर है। मैं यही कहना, खुशनुमा कोई हवा से नहीं आता है। जो भी लोग खुश रहते हैं ज्यादातर, ऐसे नहीं कि उनके जीवन में परिस्थितियां नहीं है, परिस्थितियां है, लेकिन उस परिस्थिति में भी अगर आपका देखने का दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आप स्टेबल रह सकते हैं। भले खुश नहीं रहो, स्टेबल भी रहना बहुत बड़ी बात है। यस आप लोग, हो सकता है आप अभी खुश है या दुखी है, इसका आधार है आपका दृष्टिकोण। आप किस दृष्टि से देखते हैं, इसी के ऊपर पूरा जीवन निर्भर है। आप सोचो, बहुत गहराई से इसके ऊपर सोचो, और पूरा खेल अगर आपका दृष्टिकोण अच्छा है तो आपको कोई दुखी कर नहीं सकता, किसी में ताकत ही नहीं दुखी करने की। आप महाराष्ट्र को जानते हैं, महाराष्ट्र संतों की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है महाराष्ट्र।
तो हमारे इधर एक संत होंगे जिनका नाम है संत जगत गुरु तुकाराम महाराज। अभी वो बड़े दिल वाले थे, सबको बांटते रहते थे। तो उनकी बीवी भी ऐसे थी, चित्रकोपी, दिमाग गरम। एक दिन ये कुछ सेवा करते तो इनको गन्ने मिलते, बैलगाड़ी देखी आपने, बैलगाड़ी भरकर गन्ने मिलते हैं। तो बीवी को पता चलता है इतने गन्ने मिले, खुश वो राह देखती है कभी मेरा पति आएगा और हम गन्ने से कुछ बनाएंगे अच्छी चीजें। अब ये बैलगाड़ी लेते आता है तो हर एक व्यक्ति उसके गाड़ी से गन्ना खींच खींच के लेके जाता है। ये कुछ नहीं बोलता है, सब लोग निकालते रहते हैं। और जब तक ये घर पे आता है उसके बैलगाड़ी में केवल एक ही गन्ना बचता है। अब ये बीवी देखती है पूरी गाड़ी भरी हुई थी, बांट दिया सबको, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो क्या करती है, वही गन्ना लेती है। मैंने आगे कुछ नहीं बोला, आप लोग बहुत बुद्धिमान है। वो वही गन्ना लेती है, कई माताओं में ताकत होती है संभाल के रहना। वही गन्ना लेके उनको मारते हैं पीठ के ऊपर, इतना जोर से मारते कि गन्ने के 2 टुकड़े हो जाते। अब वो संत तुकाराम क्या बोलते पता है, वो कहते मुझे पता था तुम्हारा मुझसे बहुत प्यार है, तुम अकेले खा ही नहीं सकती हो इसलिए 2 टुकड़े किया तुमने। अभी ऐसे व्यक्ति को कोई दुखी कर ही नहीं सकता है, आप समझ रहे हैं? ये भी दृष्टिकोण है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि दृष्टिकोण को आप सकारात्मक रखो। माना हर परिस्थिति में जो अच्छा हो रहा है उसके ऊपर फोकस करो, आपकी बहुत सारी समस्याएं कम हो जाएगी। ये गांव में आके देखता है बिल्डिंग गिर गई, तो ये बंदा क्या करता है पता है, इस बंदे ने शक्कर लेके गांव में घर घर जाके वो शक्कर को बांटा। लोगों को लगा ये पागल हो गया है, इसके जीवन भर की कमाई चली गई, शक्कर क्यों बांट रहा है। एक ने हिम्मत करके पूछा, भाई साहब आपकी तो जीवन भर की कमाई गई, घर टूट गया, आप शक्कर क्यों बांट रहे हैं? तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बोला क्यों? क्योंकि यही घटना अगर हम पूरे परिवार के साथ शिफ्ट होने के बाद घटती तो हमारे में से कोई भी नहीं बचता। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। आप समझ रहे हैं? नुकसान में भी आपकी बुद्धि शार्प है तो आप खुश रह सकते हैं। सिर्फ आपका देखने का नजरिया, उसके ऊपर पूरा खेल है। मैं हमेशा टीचर्स को बताता हूँ, ये डेप्यूटी डायरेक्टर हमारे बैठे इसलिए मुझे एजुकेशन की बहुत सारी बातें याद आ रही है। आपके पता है ना भाई साहब डेप्यूटी डायरेक्टर एजुकेशन रह चुके, रिटायर हो गए अभी, रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। बल्कि जिस समाज की हम कल्पना करते हैं, जिस राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, वैसा राम राज्य हम ला सकते हैं। शर्त एक ही है कि पहला कदम हमें बढ़ाना है। हम सोचते हैं कि सारी दुनिया बदले, मेरे अनुसार कार्य करे, लेकिन मैं किसी के अनुसार ना करूं, ऐसा मुश्किल है। अगर हम चाहते हैं कि कुछ बदलाव आए तो मैं बदलूं फिर जग बदले, जग बदले फिर मैं बदलूं, उसमें मजा नहीं है। तो हमें बदलाव अपने से शुरू करना है और उस बदलाव से आस पड़ोस, समाज, देश प्रदेश तभी बदल सकते हैं। इसके लिए हमें रोज, जैसे भाई साहब ने बताया, कि हम प्रतिदिन कोई एक अच्छा कार्य करें। जो इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं कि हम में से भी अगर हम सभी रोज छोटा छोटा एक अच्छा कार्य करते हैं तो कितने अच्छे कार्य हो जाएंगे, और रोज करते हैं तो 1 महीने में कितने हो जाएंगे, हर महीने करेंगे तो 1 वर्ष में कितने हो जाएंगे, और कैसा वातावरण बढ़ जाएगा। तो हम इनके पुनः बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं कि ये हमारे छोटे से शहर हमारे में आए, हम लोगों का मार्गदर्शन किया, टिप्स दिए। आपसे भी अनुरोध है सभी से कि हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें भी यहाँ बैठी हैं जो यहाँ इंचार्ज हैं। आप छोटा सा
कोर्स होता है जिसको साप्ताहिक कोर्स 7 दिन का कोर्स कहा जाता है। 1 घंटा पूरी जिंदगी में अगर आप पूरे जीवन में केवल 7 घंटे निकालते हैं तो आपको धन्यवाद करना, आशीर्वाद प्राप्त करना, आशीर्वाद देना, दुआएं कमाना, दुआएं देना, ये सारी बातें आप आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अच्छा जीवन हम सभी जी सकते हैं। आप सभी लोग यहाँ आए, आपके आने से ये प्रोग्राम सफल हुआ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से, जो कि हमारी संस्था घुमहारवी में मनुष्य देवता बनाने का कार्य कर रही है। इस तरह के कार्यक्रम हमें जीवन जीने की कला से अवगत करवाते हैं। सभी को अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान और योग को जोड़ना आवश्यक है। ओम शांति। सुपर इंडिया लाइव, हमारी आवाज सच के साथ।